तो यूपीएससी 2026 नोटिफिकेशन को लेकर इस बार एस्पिरेंट्स के बीच काफी ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है। आखिर यूपीएससी में हाल ही में इतने बदलाव भी तो हुए हैं, क्योंकि एक तरफ अगर देखें रूटीन अपडेट नहीं बल्कि इस बार टोटल चेंजेस का ये यूपीएससी का पूरा साल लग रहा है। 14 जनवरी को आने वाले ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो उसको भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था, और साथ ही अभी जो जितनी भी अपडेट्स आ रही है उस पर भी शायद अभी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। एस्पिरेंट्स के मन में कई तरीके के बड़े बड़े सवाल है, आखिर यूपीएससी है। जैसे जैसे टाइम अगर देखें तो करीब आ रहा है और सभी उम्मीदवारों के सवाल भी उतने ही बड़े बड़े सामने आ रहे हैं, जैसे कि कब आएगा डिटेल नोटिफिकेशन, नोटिस क्या आएगा नया, कैडर पॉलिसी 26 का ये पूरा पॉलिसी प्रोसेस क्या है, एग्जाम डेट्स एग्जैक्टली क्या है। ये सभी क्लियरली पूरी रिपोर्ट में जानते हैं कि जानकारी आपके लिए क्या उम्मीदें लेकर आ रही है और क्या बड़े बड़े बदलाव आने वाले टाइम में यूपीएससी को लेकर और हो सकते हैं या फिर नहीं। देखिए, यूपीएससी एग्जाम 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, लेकिन इस बार काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपके लिए भरपूर आई हैं। सबसे बड़ा बदलाव अगर हम देखें तो एप्लीकेशन प्रोसेस को लेके काफी है इन दिनों, जिससे पुराने ओटीआर सिस्टम को बिल्कुल तरीके से हटा दिया गया है और नए फास्ट और पोर्टल लेकर आ गए हैं, जिसमें आधार इंटीग्रेशन जरूरी अब आपके लिए पूरी तरीके से कर दिया गया है। इसका क्लियरली मतलब है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर बिल्कुल आईडी प्रूफ से मैच करते हुए ही अपलोड करने होंगे। कोई भी फोटोकॉपी नहीं चलेगी और कोई भी अदर डिटेल नहीं चलेंगी। वहीं तो आपका उसी टाइम फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस बार। पार्ट 1 में बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी आपको, और पार्ट 2 में आपको अपनी प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करनी होंगी, क्या क्या आपको चाहिए। हालांकि एग्जाम के पैटर्न में भी 3 स्टेजेस इस बार जो होते हैं, जो कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों पर ही बेस आपका सेम रहेगा, लेकिन इस बार डिजिटल चेंजेस और टॉपिकल रेलेवेंस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया है, ताकि 10 लाख से जितने भी ज्यादा उम्मीदवार एप्लीकेंट्स को इस बार स्मूथली एक्सपीरियंस मिल सके। देखिए, फीस भी पहले अगर देखा जाए तो 100 रुपए थी, जर्नल ओबीसी के लिए थी, लेकिन इस बार एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है उसको याद कर लेना, 3 फरवरी 2026। ये आपके लिए टेंटेटिव जरूर अभी रखी गई है, ऑफिशियली जल्द आ जाएगी, लेकिन टेंटेटिव को आप अपना लास्ट डेट अभी से मानकर चलिए। थोड़ा सा डिले काफी चीजों में हुआ है, लेकिन अब एस्पिरेंट्स को नए पोर्टल पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, रजिस्ट्रेशन को लेकर भी, क्योंकि टाइम उतना ही करीब आ रहा है। साथ ही इस बार देखें तो डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी को लेकर भी काफी बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, और वो क्या हुए इसे अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, यूपीएससी रजिस्ट्रेशन 2026 यानी कि 2026 का ये पूरा प्रोसेस, आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पहले से ही इसके लिए तैयार रखने होंगे, जैसे कि आपके रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो क्या रहेगी, स्कैन सिग्नेचर, और साथ ही एक वैलिड फोटो आईडी, जैसे कि आपका आधार, पैन और वोटर आईडी, ये तीनों रख लीजिएगा तैयार। एलिजिबिलिटी में भी सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो आधार वेरिफिकेशन को लेकर है, जिसके जरिए डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है अब आपके लिए। यानी कि देखा जाए तो अब आपके लिए जो है AI फेस आईडी का यूज किया जाएगा। वहीं एज लिमिट की बात करें तो अगस्त 1, 2026 तक ये आपके लिए जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट देखें तो 21 से लेकर 32 रखी गई है, जबकि ओबीसी कैटेगरी की बात करें उनको 35 ईयर्स का जो है छूट दी गई है, SC ST को भी 37 तक की छूट दी गई है। अटेम्प्ट्स की बात करें तो उस मामले में भी जर्नल और EWS के जितने भी कैटेगरी के उम्मीदवार रहेंगे उनको 6 अटेम्प्ट्स करने हैं। ओबीसी के लिए 9 रहेंगे, SC ST के उम्मीदवारों के लिए भी कोई इसमें लिमिट अभी तक नहीं रखी गई है। देखिए, सबसे जरूरी बात आपके लिए ये है कि आपके पास किसी भी एक तो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास जरूर होनी चाहिए एज ऑफ क्वालिफिकेशन जो आपके चाहिए। अगर आप भी फाइनल ईयर में हैं तो तब तक के लिए आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं। बस मेंस एग्जाम से पहले आपको अपने पास होने का प्रूफ देना भी जरूरी आपके लिए रहेगा कि आप उस पूरी सिस्टमैटिकली में खुद जिम्मेदार हैं या नहीं हैं, ये आपको प्रूफ देना जरूरी रहेगा। तो देखिए, यूपीएससी में हाल ही में देखा जाए तो सभी को पता है कई एस्पिरेंट्स के बड़े बड़े बदलावों के साथ चलते हुए काफी बड़े बड़े सवाल भी जरूर उठ रहे हैं। उन सवालों के जवाब जल्द ही आने की उम्मीद है, क्योंकि जैसे जैसे रिपब्लिक डे को लेकर जो बड़े बदलाव किए गए थे, शेड्यूल्स को पीछे कर दिया गया था, अब रिपब्लिक डे खत्म होने जा रहा है और उसके बाद ही अब आपको बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स जरूर सुनने को मिलेंगे, और वो क्या होंगे वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए जो बड़े बड़े चेंजेस हैं इनकी लिस्ट तैयार कर लो, इसी हिसाब से आपको अपना तैयारियां बनाए रखनी है। बाकी जानकारियों के लिए बने रहिए और देखते रहिए जागरण जोश।